गांव के अंतिम छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की थी, गुड़िया। नाम जितना मासूम, जीवन उतना ही कठिन। न माँ थी न बाप। जब वह सिर्फ 3 साल की थी, तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। गांव के कुछ लोगों ने उसे थोड़ा बहुत सहारा दिया, लेकिन कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। गुड़िया खुद ही अपने लिए दुनिया बनाना सीख गई। गुड़िया न पढ़ना जानती थी न लिखना। स्कूल की दहलीज उसने कभी नहीं देखी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी। एक सुकून भरी शांति, एक मासूम मुस्कान और आंखों में गहराई। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, इस लड़की में कुछ है, कुछ अलग। जब वो छोटी थी तभी से गांव के मंदिर में जाती थी। वहां बैठकर घंटों मूर्तियों को निहारती, बात करती, जैसे कोई उसका उत्तर दे रहा हो। लोग हंसते, पगली है, भगवान से बातें करती है। पर गुड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता कोई है जो उसकी सुनता है और उसे हिम्मत देता है। एक दिन गांव में एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। लोग चीखने लगे, कोई उपाय नहीं सूझा। तभी गुड़िया दौड़ती हुई आई और बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ी। सब लोग डर गए, ये तो खुद मर जाएगी। लेकिन कुछ मिनटों में गुड़िया बच्चे को लेकर बाहर आ गई, बिना किसी चोट के। सब स्तब्ध थे। इतना गहरा कुआं, लेकिन न गुड़िया को कुछ हुआ न बच्चे को। उस दिन से लोग गुड़िया को अलग नजर से देखने लगे। धीरे धीरे गांव में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कोई बीमार होता तो गुड़िया उसके सिर पर हाथ रखती और कुछ देर में उसे राहत मिलने लगती। लोग उसे चमत्कारी कहने लगे, पर गुड़िया कभी घमंड नहीं करती। बस मुस्कुराकर कहती, ये मेरा नहीं है, वो करता है ऊपर वाला। एक बार एक बूढ़ी औरत को लकवा मार गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन गुड़िया रोज उसके पास जाती, उसके पैरों को सहलाती और भजन गुनगुनाती। 15 दिनों में उस औरत ने चलना शुरू कर दिया। पूरा गांव अब उसे देवी कहने लगा। लेकिन जहां विश्वास होता है, वहां ईर्ष्या भी होती है। गांव के पंडित को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अब लोग मंदिर कम और गुड़िया के पास ज्यादा आने लगे हैं। उसने अफवाह फैलाई कि गुड़िया जादू टोना करती है। एक दिन पंचायत बैठी। पंडित ने कहा, अगर ये देवी है तो अग्नि परीक्षा दे, जलते अंगारे पर चले। सब लोग चौंक गए, लेकिन गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा मन साफ है और जो कुछ होता है वो ईश्वर की कृपा है, तो मैं जरूर चलूंगी। अंगारे बिछाए गए। गांव की पूरी भीड़ जमा थी। सबकी आंखें फटी की फटी थीं। जब गुड़िया नंगे पांव उन जलते अंगारों पर चल गई, बिना एक भी जलन के निशान के, अब कोई शक नहीं रहा, इसमें वाकई कोई दिव्य शक्ति थी। गुड़िया ने कभी अपना लाभ नहीं चाहा। जो भी आता उसे प्रेम देती, आशा देती। गांव के बच्चों को पास बैठाकर कहानियां सुनाती, जिनसे वे अच्छे इंसान बनना सीखें। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे। एक दिन एक पत्रकार वहां पहुंचा। उसने गुड़िया की कहानी अखबार में छापी। शहर से लोग उसे देखने आने लगे, उसे गॉड गिफ्टेड कहने लगे। किसी ने उसे शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। वहां तुम्हारे लिए बड़ा आश्रम बनवाएंगे, टीवी चैनल दिखाएंगे। गुड़िया ने सिर हिलाया और कहा, मैं वहां कैसे जाऊं, जहां मेरे जैसे और भी गुड़िया हैं, अनपढ़, भूखे, बेघर। अगर मैं यहां से चली गई तो उन्हें कौन देखेगा। अंत में समय बीतता गया। गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा वैसी ही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा केंद्र उसने बनवाया, जहां गरीब बच्चों को खाना मिलता, बुजुर्गों को सहारा मिलता और सबको उम्मीद मिलती। गांव वाले कहते, गुड़िया ने हमें इंसान बनना सिखाया। और जब कोई पूछता, तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली, तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, शक्ति हम सब में होती है। फर्क बस इतना है कि मैं ईश्वर पर आंख मूंद कर विश्वास करती हूं और बाकी लोग खुद पर शक करते हैं। इस कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति न ज्ञान में है न दौलत में, वह है विश्वास, प्रेम और निस्वार्थ सेवा में। गुड़िया अनपढ़ थी, लेकिन उसका दिल ज्ञान से भरा था। वो गरीब थी, लेकिन उसका आत्मबल अमीरों से बड़ा था। और शायद यही ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है।